नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में प्रथम चरण का नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। अब नाम वापस लेना, फिर स्क्रूटनी, ये सब काम होना है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो दो गठबंधन है, जो दोनों सत्ता का दावेदार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, पांच पांडव ये बोलते हैं खुद को। दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी और छोटे छोटे पार्टियां हैं कुछ। अगर वर्तमान आज अगर हम देखें वर्तमान परिस्थिति, तो इस परिस्थिति में दिखेगा आपको कि एक तरफ जहां एनडीए फुल मोशन में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुका है, नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों के नामांकन में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार खुद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने उम्मीदवारों के नामांकन में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने तो इतनी एक तरह से बरसात कर दी है नेताओं की। जैसे युद्ध लड़ने के लिए कोई जाता है, वैसे ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का दौरा, आप कह नहीं सकता कि ऐसा कभी दौरा बीजेपी ने कभी किसी चुनाव में किया हो, नेताओं का कार्यक्रम तय किया हो। आप अनुमान लगाइए, योगी आदित्यनाथ नामांकन करवाने के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नामांकन करवाने के लिए आ रहे हैं, उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री उड़ीसा के, ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नंद कुमार साय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा मंत्री, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दौरे करवा रही है। वहीं महागठबंधन अभी तक आप देख लीजिए आपसी लड़ाई में मस्त है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं 10 से ज्यादा, जहां पर कि गठबंधन के 1 से अधिक दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और बड़े नेता अब तक सीटों के उलझन को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह परिस्थिति है। अगर यही स्थिति रही तो आप अनुमान लगा लीजिए कि परिणाम क्या होना है चुनाव का, कि जब भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं के दौरे बिहार में शुरू हो गए, एक दिन में सैकड़ों नेता आ रहे हैं। आपकी शायद जानकारी के लिए बताऊं, मैं बिहार में 130 से अधिक सांसद बीजेपी के कैंप कर रहे हैं बिहार में, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर 130। देश भर के 250 से अधिक विधायक, बीजेपी कितनी सीट पे लड़ रही है? बीजेपी कितनी सीट पे लड़ रही है? मात्र 101। लेकिन आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी के सांसद केवल अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए नहीं लगे हुए हैं। बीजेपी के 200 विधायक, जो 200 प्लस विधायक हैं बिहार में, बिहार के बाहर के जो 230 सांसद, ठीक है, तो ये सभी के सभी केवल बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए नहीं आए हैं। ये चिराग पासवान के उम्मीदवारों के लिए भी लगे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी लगे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों को भी जिताने के लिए लगे हैं और जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों को भी जिताने के लिए लगे हैं। तो इतना संगठित प्रयास, और उसके मुकाबले महागठबंधन की स्थिति। आज ही महागठबंधन में कितना बड़ा ड्रामा हुआ। सुबह से 2 बजे तक यह चलती रही कि मुकेश सहनी गौरा बोराम विधानसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं, और 2:45 बजे यह समाचार फ्लैश होता है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाले विधानसभा सीट,
कांग्रेस और आरजेडी दोनों वहां लड़ने को तैयार। अंत में फैसला क्या हुआ कि आरजेडी का उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेगा। घोसी विधानसभा सीट सीपीआई-एमएल के जीते हुए सिटिंग एमएलए, उसके खिलाफ आरजेडी की टिकट पर वहां से राहुल शर्मा लड़ने के लिए तैयार हैं। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट जहां सीपीआई के उम्मीदवार रामनारायण यादव ने नॉमिनेशन कर दिया, वहीं वीआईपी के उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव नॉमिनेशन कर दी। गौरा बौराम विधानसभा सीट जहां मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे थे, वहां पता चला मुकेश सहनी के पहुंचने के बाद कि वहां से आरजेडी का उम्मीदवार भी नामांकन कर रहा है, अफजल अली खान। अंत में मुकेश सहनी ने लगा कि गेम हो जाएगा, तो मुकेश सहनी नामांकन करने से मना कर दिया और अपने भाई संतोष सहनी को नामांकन करा दिया। तो दोनों में कहीं कोई तुलना नहीं हो रही है भाई। आप देख लीजिए जिस प्रकार से, ठीक है शुरुआत में 2-4 दिन लगा जब लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी ने एक तरह से 29 सीटें दी, तो कई लोगों को आश्चर्य लगा। लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में बीजेपी फैसला कर रही है, कुछ नाराजगी हुई। उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, माना गया कि नीतीश कुमार भी नाराज थे। लेकिन अल्टीमेटली जिस प्रकार से बीजेपी ने स्थिति को संभाल लिया, क्या महागठबंधन में आरजेडी ने उसी प्रकार से स्थिति को संभालने का प्रयास किया? नहीं। मुख्यमंत्री के मुद्दे पर भी, डिप्टी सीएम के मुद्दे पर भी अभी भी लड़ाई चल रही है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करो। अभी भी लगातार चल रहा है झगड़ा। तो एक तरफ बिखराव है, दूसरी तरफ इतना संगठित, इतना माने करारा, आप कह सकते हैं कि मतलब कोहराम मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाई, नेता बिहार में। आप जब भी टीवी खोलेंगे, जब भी कोई चैनल खोलेंगे, आप यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों सांसद, सैकड़ों विधायक हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। दर्जनों में बिहार के बाहर के बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जो बिहारी मूल के जितने भी बीजेपी के पास कार्यकर्ता हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में, पूना में, नागपुर में बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे हजारों लोगों को मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, बड़े बड़े महानगरों से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाजियाबाद से बीजेपी लाकर बिहार में बैठा दिया गया है। सब लोग बैठे हैं, सब पंचायतों के स्तर पर बांट लिया गया है, जोन में डिवाइड कर दिया गया है। और यह परिस्थिति है, एनडीए की तैयारी है, यह तैयारी है। आप देख लीजिए, अमित शाह का दौरा हो रहा है, 3 दिन लगातार अमित शाह पटना में। एक तरफ महागठबंधन के लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती है तो बड़ा खबर बन जाता है। वहीं बीजेपी के जो बिहार के चुनाव प्रभारी है, बीजेपी के जो संगठन प्रभारी है, केंद्र के मंत्री हैं, सब आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। केवल पार्टी के लोगों के साथ नहीं, बल्कि गठबंधन के नेताओं के साथ भी डेली बैठकें हो रही हैं। प्रतिदिन गठबंधन के लोगों की बैठक हो रही है पटना में। अमित शाह पटना में नहीं हो, दिल्ली में भी होते हैं, तो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो यह परिस्थिति है और इस परिस्थिति के गवाह आप सब लोग हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए। मेरी भी जानकारी आप दर्शकों से बातचीत करके ही बढ़ती है। सोशल मीडिया पे संवाद दो तरफा होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।